दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। अभी 16 मार्च 2024 को सिविल सर्विसेज परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिसमें देश की विभिन्न सेवाओं के लिए 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी के तमाम पद शामिल हैं। दोस्तों आज बात करेंगे कि काडर क्या होता है, काडर आवंटन का तरीका क्या है, काडर आवंटन नीति 2017 क्या है और क्या गृह राज्य काडर मिल सकता है। इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों परीक्षा का परिणाम आते ही सभी चयनित अभ्यर्थी सीधे सरकारी अधिकारी नहीं बन जाते। यह निर्भर करता है उनकी प्राथमिकता, मेरिट लिस्ट में उनका स्थान और उनके द्वारा चयनित राज्य में उपलब्ध पदों की संख्या पर। दोस्तों काडर आवंटन की प्रक्रिया कई चरणों में की जाती है। भारत के राज्यों को 24 काडर्स में विभाजित किया गया है, जबकि अपवाद स्वरूप 3 संयुक्त काडर भी हैं। जैसे असम मेघालय का संयुक्त काडर है, उसी तरह मणिपुर त्रिपुरा का संयुक्त काडर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों का एक अलग संयुक्त काडर है एगमुट। पहले इन काडर्स में उपलब्ध खाली पदों की गणना की जाती है और उसके आधार पर पदों का बंटवारा सामान्य ओबीसी, एसटी और एससी श्रेणी में किया जाता है। इसके अलावा 30 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का प्रयोग करते हुए आंतरिक और बाह्य के रूप में आगे फिर बंटवारा होता है। दोस्तों अभ्यर्थियों के गृह राज्य और गृह राज्य में सेवा करने की उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर एक सूची तैयार की जाती है और प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके योग्यता सूची में स्थान यानी मेरिट लिस्ट में रैंक के आधार पर एक सीरियल नंबर दिया जाता है। काडर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, जिसमें विशेष राज्य और संयुक्त काडर भी शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों को गिरते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रत्येक क्षेत्र से काडर को चुनकर अपनी प्राथमिकता व्यक्त करनी होती है, दर्ज करानी होती है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन प्राथमिकताओं के आधार पर काडर्स का आवंटन करता है। दोस्तों काडर का अर्थ है किसी राज्य या राज्यों के समूह या केंद्र शासित प्रदेश में किसी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान काडर, पंजाब काडर, तमिलनाडु काडर, एगमुट काडर इत्यादि। आमतौर पर एक बार कैडर आवंटन होने के बाद आईएएस, आईपीएस अधिकारी पूरे सेवा काल के दौरान उसी राज्य में काम करते हैं। हाँ, वे प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार की सेवा में भी जा सकते हैं, पर रहेंगे राज्य काडर के अधिकारी ही। भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नए चयनित अधिकारियों को उनकी योग्यता सूची में स्थान, उनकी प्राथमिकता एवं उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर काडर का आवंटन करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सारे काडर्स को मिलाकर 5 क्षेत्रों यानी जोन्स में बांटा गया है। जोन्स फर्स्ट में आते हैं एगमुट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। जोन 2 में आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा। जोन 3 में है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जोन 4 में आते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, जबकि जोन 5 में आते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। नई काडर आवंटन नीति के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी अपनी प्रथम वरीयता के आधार पर एक जोन से सिर्फ एक काडर को चुन सकते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वरीयता अलग अलग जोन से होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी कैंडिडेट ने जोन 3 के महाराष्ट्र कैडर को अपनी प्रथम वरीयता पर रखा, तब वह इसी जोन के गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से किसी भी राज्य को अपनी दूसरी वरीयता नहीं चुन सकता।
अक्सर अभ्यर्थियों में चिंता का विषय होता है कि होम कैडर यानी गृह राज्य कैसे मिलता है, क्योंकि अमूमन सभी लोग अपने गृह राज्य में सेवा का अवसर चाहते हैं। तो गृह राज्य कैडर का आवंटन अभ्यर्थी की योग्यता सूची में स्थान, उसकी श्रेणी और उस राज्य में उपलब्ध आंतरिक रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। होम कैडर पाने के लिए अभ्यर्थी को पहले उस जोन को अपनी प्रथम वरीयता में रखना होगा जिस जोन में उसका गृह राज्य आता है, और फिर अपने गृह राज्य का उसको प्राथमिकता में रखना पड़ेगा। नई कैडर पॉलिसी में एक दिक्कत यह भी है कि यदि आपको होम कैडर नहीं मिल पाता है तो आपको पड़ोसी राज्य भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपकी दूसरी वरीयता दूसरे जोन से होगी, उस जोन से अब नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि आपने जोन 3 के महाराष्ट्र कैडर को अपनी पहली पसंद बनाया और वह आपको नहीं मिल पाया, तो आपको उसी जोन 3 के गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी नहीं मिल पाएंगे। कुछ विशेष मामलों में अलग अलग प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जैसे यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी कोई प्राथमिकता व्यक्त नहीं किया है तो यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि उसकी कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी को उसकी इच्छित कैडर नहीं मिल पाता तो उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आवंटन किया जाता है। गृह कैडर का आवंटन योग्यता सूची में स्थान उपलब्ध खाली पदों के आधार पर किया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने गृह कैडर की इच्छा व्यक्त नहीं किया है तो उसे उसकी प्राथमिकता के आधार पर कैडर का आवंटन किया जाता है। ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि शार्ट में कैडर आवंटन कैसे किया जाता है उसको आप तक बात पहुंचाई जाए, क्योंकि तमाम लोगों में इस बात की उत्सुकता होती है कि कैडर आवंटन कैसे होता है, कैसे लोगों को कैडर दिए जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।